जी भाई, तो आप भी दावेदारी कर रहे हैं बानसूर से। जी तो अपने नौकरी के बाद में कहें या रिटायरमेंट के बाद जी फिर राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। जी जी मैंने सर 37 वर्षों तक कर्मचारी संघों में सेवा की है, कर्मचारियों की। और पूरे ज़िले भर के आम आदमी, क्योंकि चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हुआ था मैं, तो आम आदमी की सेवा की मैंने। और विशेष रूप से मैं बानसूर से बहुत जुड़ा हुआ रहा हूँ। मेरा परिवार वहाँ बुटेरी में, मैनपुर में, चतुरपुरा में निवास करता है। और वहाँ ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं है जहाँ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हो। तो और मेरे फादर जो है कांग्रेसी रहे हैं और इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा जी के आपातकाल के समय जेल गए, 13 दिन तक यहाँ अलवर कारागृह में बंद रहे हैं। कांग्रेस की पृष्ठभूमि मेरे परिवार की। और आज जो गुंडागर्दी और वो बढ़ रही है बानसूर में, उस पर अंकुश लगाने के लिए, युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए और वहाँ क्षेत्र में आपसी भाईचारा बना रहे, उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी शकुंतला रावत के खिलाफ हो रही है, मैं पार्टी से यही आग्रह करूँगा, पार्टी प्लेटफॉर्म पर रहते कि इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार बदलना चाहिए बानसूर से, अन्यथा ये सीट नहीं आ पाएगी पार्टी के खाते में, जिसका दुख कांग्रेस पार्टी को होगा। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और सही मायने में पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित रूप से हम बानसूर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और हम अच्छे तरीके से, जिस तरह से गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको जैसे विभाग में रह कर के संचालित करवाया, हम जनसेवक के रूप में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा कर के लोगों को जोड़ेंगे उन योजनाओं से और उसका लाभ आम आदमी को मिले। इसलिए मैं ये दावा करता हूँ, कांग्रेस का टिकट अगर पार्टी मुझे देती है तो मैं उसके निर्देश के अनुसार पालना करूँगा। और एक अवसर मैं चाहता हूँ कि मुझे सेवा करने का अवसर बानसूर से मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं आप कांग्रेस से ही टिकट के दावा कर रहे हैं जी। और खुद के ही जो आपके विधायक हैं, आप उन्हीं का कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी और क्षेत्र में बढ़ते अपराध, उन मुद्दों पर उन्हें भी आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की ही खिलाफत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी के जो ऊपर जो हाईकमान है उसको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर उसकी एंटी इनकम्बेंसी है क्षेत्र में, उससे पार्टी को नुकसान हो तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उम्मीद है टिकट कट जाएगी? मुझे उम्मीद है, अगर सही मायने में धरातल पे अगर सर्वे होता है तो निश्चित रूप से आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर आचार संहिता लगने के बाद में ये स्थिति हो सकती है कि हो सकता है लोग बाग गाँव में नहीं घुसने दें। 10 वर्षों का बहुत लंबा अरसा होता है और आम आदमी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफत है। भाजपा की जगह आप ही विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा की जगह नहीं। मैं पार्टी प्लेटफॉर्म में रह करके, मुझे पार्टी टिकट देगी तो ही लड़ूंगा मैं, अदरवाइज चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। तो इसलिए मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। इसलिए हाईकमान तक ये बात जानी चाहिए, अगर कोई सीट अगर लूज कर रहे हैं तो उसको समय रहते हम उसके निर्णय सही करें और जो भी टिकट मांग रहे हैं उनमें से किसी भी नए व्यक्ति को टिकट दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से सीट निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुझे देने से ही निकलेगी। मैं ये भी कह रहा हूँ, प्रत्याशी बदलना चाहिए। थैंक यू।